सादर अभिनंदन सभी दर्शकों का। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आज उपस्थित हूँ आप सबके सामने धनु राशि के जातकों के जीवन साथी के बारे में कुछ विशेष तथ्य लेकर के। आपके जीवन साथी कैसे होते हैं और क्यों आपको धोखा मिलता है अपने चाहने वालों से, या आप जिसे चाहते हैं अपने करीबियों से धनु राशि को क्यों धोखा मिलता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातक प्रेम में धोखा खाते ही खाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आप धनु राशि के जातकों के लिए खोज करके हम तथ्य और वीडियो लाते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। धनु राशि के जातक क्या हैं? 9 नंबर की राशि धनु राशि, जिसका प्रतीक चिन्ह आप जानते हैं कि घोड़े में मनुष्य का सिर लगा हुआ है, यह धनु राशि का प्रतीक चिन्ह है। यह प्रतीक इसलिए है क्योंकि धनु राशि के लोग सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं, संघर्षों में विजय प्राप्त करना जानते हैं। वे नेतृत्व करते हैं समूह का, अपनी टीम का। इतने गुणों से भरपूर अग्नि तत्व की यह राशि, ऊर्जा से भरपूर, हिम्मत से भरपूर, साहस से भरपूर ऐसे लोग होते हैं धनु राशि के जातक। लंबा चौड़ा शरीर, एक योद्धा का रूप। यह जहाँ भी होते हैं, जिस भी काम में होते हैं, एक योद्धा की भूमिका निभाते हैं। टीम में ये अगुआ बनते हैं, लीडर बनते हैं। इतनी विशेष गुणों के रहते हुए भी धनु राशि के जातक प्रेम में धोखा खा जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रेम संसार की वह नियामत है जो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करती है। अब धनु राशि स्वयं एक ऊर्जा की राशि, लेकिन प्रेम की ऊर्जा इन्हें नहीं मिल पाती। तो इसके लिए हम देखें कि धनु राशि के अन्य कारक व मारक ग्रह क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि धनु राशि के लोग प्रेम में धोखा क्यों खाते हैं और धनु राशि के जातकों को किस राशि के लोगों से संबंध रखना चाहिए और किस राशि के लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि ये धनु राशि में इसके स्वामी गुरु बृहस्पति, जो उच्चता और बड़प्पन, बड़ी चीज़ों के कारक है, धन सुख समृद्धि के कारक हैं, इसके स्वामी होते हैं इस राशि के। वहीं दूसरे नंबर पर यानी धन भाव में मकर राशि आती है, जिसके स्वामी शनि होते हैं, आप देख रहे हैं। तीसरे भाव में कुंभ राशि आती है, शनि की ही मूल त्रिकोण राशि, इसके स्वामी भी शनि होते हैं। चौथे भाव में जो सुख संपत्ति, माता का भाव है, जो भूमि भवन वाहन का भाव है, यहाँ स्वयं गुरु की ही दूसरी राशि मीन आती है। पंचम भाव जो संतान और ज्ञान का भाव है, जहाँ से विद्या का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, वहाँ है मेष राशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि। छठवां भाव जहाँ से रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी का विचार किया जाता है, वह है शुक्र की राशि, वृष। सातवां भाव जहाँ से, ध्यान दीजिए, यह भाव महत्वपूर्ण है। सातवां भाव जहाँ से पार्टनरशिप, साझेदारी, प्रेम, पत्नी संबंध का विचार किया जाता है, वहाँ आती है मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध हैं। 8वां भाव जहाँ से मृत्यु, जहाँ से जीवन, जहाँ से दुर्भाग्य, जहाँ से कठिनाइयाँ, जहाँ से छुपी हुई बातों का विचार किया जाता है, वह है कर्क राशि और इसके स्वामी है चंद्रमा। 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, जहाँ से भाग्य का, धर्म का, उच्च विद्या का, पिता का विचार किया जाता है, वह राशि होती है यहाँ सिंह और जिसके स्वामी है सूर्य। 10वां भाव जहाँ से कर्म का विचार किया जाता है। अब कर्म का मतलब समझिए कि कर्म वह नहीं जो आप परिश्रम करते हैं, उसको कर्म नहीं करते। परिश्रम किस विषय पर करते हैं,
जो चुनाव करते हैं कि हमको इस लाइन में परिश्रम करना है, उसे कर्म कहते हैं। परिश्रम का भाव तीसरा होता है जिसे पराक्रम का भाव कहते हैं। तो कन्या राशि छठवीं राशि जो दसम भाव में आती है, यह कर्म की भाव है। लाभ यानी आय की भाव में तुला राशि यानी स्वामी शुक्र, और व्यय भाव में वृश्चिक यानी मंगल की राशि आती है। अब देखें कि इस राशि के कारक ग्रह कौन हैं जो इस राशि को ऊर्जा देंगे, और इस राशि के मारक ग्रह कौन हैं जो इस राशि का हानि करते हैं। तो मित्रों ध्यान से देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में लग्न, पंचम और नवम इस भाव के स्वामी और इस भाव की राशियां कारक होती हैं। अब धनु लग्न में गुरु, धनु राशि का लग्न है तो गुरु, तो प्रथम कारक हुए लग्नेश गुरु, द्वितीय कारक हुए पंचमेश मंगल, पंचमेश मंगल, और तृतीय कारक हुए नवमेश यानी भाग्य के स्वामी सूर्य, सूर्य। ये कारक होते हैं, ये इस लग्न को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी अग्नि तत्व, यह भी अग्नि तत्व, यह भी अग्नि तत्व, तो अग्नि को अग्नि ही सपोर्ट करेगी। अग्नि में अगर दूसरी कुछ चीजें डाली जाएंगी तो अग्नि कमजोर होने लगेगी। तो इसलिए इस राशि के सपोर्टर अग्नि तत्व के ही ग्रह है। अब अगर बात करें मारक को, तो मारक कौन है? तो सबसे बड़ा मारक होता है भाव सप्तम और तृतीय और एकादशेश और द्वितीयेश। सप्तम ये द्वितीयेश भाव क्यों मारक होता है? क्योंकि आठवां भाव मारक है, तो मारक से सातवां भाव, भावेत के कारक से दूसरा भाव भी मारक हुआ। आठवां भाव तो ऑलरेडी मारक है, छठवां भाव मारक है। यहाँ दो बातें आती है, मारक और तटस्थ। ये त्रिक भाव है, ये मारक भाव नहीं है। ध्यान दीजिए, अठवा छठवा यह त्रिक भाव है, यानी कष्टकारी भाव है, या कष्ट ही देते हैं। तो इस नाते इसके सामने का जो सातवां भाव है वह भी मारक भाव। यह भाव मारक तीसरा क्यों? क्योंकि यह अष्टम से अष्टम, अष्टम विपत्ति का भाव है, तो विपत्ति से आठवां का विचार किया जाएगा तो तीसरा भाव आ जाता है। 1 2 3 4 सातवां भाव 11वां भाव इसलिए मारक होता है कि यह इसके सामने यहाँ से जब देखेंगे तो पांचवा भाव हो जाता है। और चूंकि यह सप्तम भाव मारक होता है, और किसी चीज का विचार करने के लिए, किसी चीज के बारे में जानने के लिए उससे पांचवें घर में जाइए। तो 1 2 3 4 5 यह मारक भाव है, और इसका पंचमेश यह है तो यह भी मारक भाव। अब इतना तो आपने जान लिया कि इस राशि में कौन कौन मारक होते हैं। तो मारक में सप्तमेश बुध, द्वितीय तृतीय शनि, शनि भी इसमें मारक होते हैं। एकादशेश शुक्र मारक होते हैं। और अब बात करते हैं नक्षत्रों की। तो इस राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। प्रथम मूल नक्षत्र, मूल प्रथम नक्षत्र है, 4 चरण। अगर मूल में जातक का जन्म होता है तो मूल शांति करानी पड़ती है, यह केतु का नक्षत्र होता है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र। शुक्र भोग के कारक है, शुक्र ऐश के कारक है, शुक्र ऐश्वर्य के कारक है, लग्जरी के कारक है। अब एक योद्धा, यह योद्धा है, एक योद्धा के अंदर लग्जरी और भोग अगर हावी होगा, रहना तो ठीक है, सबको भोग चाहिए, लेकिन अगर भोग हावी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर एक योद्धा पर भोग हावी हो जाएगा तो वह ऐश करने लगेगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान जब ऐश करने लगे तो मारे गए। तो अगर एक योद्धा में के अंदर शुक्र का गुण है, शुक्र का नक्षत्र है, और पूरे 4 चरण है, होना जरूरी है। लेकिन अगर यह इसी पर आश्रित हो जाएगा या इसके बस में हो जाएगा तो यह मारा जाएगा। इसलिए शुक्र इस राशि में या इस लग्न में मारक होते हैं। सूर्य, सूर्य के 2 चरण आते हैं। सूर्य क्या है? अग्नि तत्व, सूर्य तेज, सूर्य आत्मा। और एक योद्धा होने का मतलब ही तो आत्मबल है। अगर आत्मबल नहीं है तो योद्धा नहीं हो सकता। तो इसलिए धनु राशि के लोग योद्धा है, क्योंकि इसमें सूर्य का भी नक्षत्र आता है। केतु का मूल नक्षत्र वैराग्य की भाव उत्पन्न करता है। एक योद्धा से बड़ा वैरागी कौन होगा जो शत्रु से लड़ने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दे।
उससे बड़ा बैरागी कौन होगा। तो यह तो धनु राशि के बारे में ऑलरेडी आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि प्रेम में धोखा क्यों खा जाते हैं। तो प्रेम का भाव, पति पत्नी का भाव, पार्टनरशिप का भाव, जोड़ीदारी का भाव, यह होता है 7वां। यह तीसरी राशि है मिथुन बुध की। अब देखें कि बुध क्या होता है। इनके जो भी पार्टनरशिप होंगे वो बुध से प्रभावित निश्चित होंगे, वो किसी राशि के हों, किसी लग्न से हो, लेकिन बुध का प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि यह इनके पार्टनरशिप का भाव है जो बुध की राशि है। अब बुध जो है एक सुकुमार ग्रह। अब सुकुमार का मतलब एक किशोरावस्था का बालक जो थोड़ा तुनक मिजाज, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा घुमंतू, गैर जिम्मेदार, यह भी कह लीजिए, कुछ इस तरह का होता है। अब अगर इस राशि के स्वामी कमजोर हुए, बुध कमजोर हुए, तो यह गुण बढ़ जाएगा। यह द्विस्वाभाविक राशि है, ध्यान दीजिए। यह राशि कभी तोला कभी मासा होती रहती है। तो इस भाव में जो भी संबंध बनता है धनु राशि का, वह द्विस्वाभाविक होगा। मान लीजिए यह धनु राशि का पुरुष है, अब इसमें किसी कन्या से, किसी लड़की से इसका अफेयर है, तो उस प्रेम में वह धोखा क्यों खाएगा? क्योंकि वह अफेयर में आई लड़की द्विस्वाभाविक होगी। मतलब कभी उसको चाहना चाहेगी, कभी लगेगा कि नहीं, यह मेरे लिए ठीक नहीं है। और जैसे ही उस पर यह बात हावी हुई कि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वह उसको धोखा दे देगी। क्योंकि मिथुन राशि है। दूसरी बात, मिथुन राशि शारीरिक संबंधों को प्रदर्शित करती है। तो धनु राशि के जातकों का जो भी प्रेम संबंध होगा, उसमें शारीरिक संबंध निश्चित ही शामिल रहेगा। अब एक बार जहाँ फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, तो फिर वह संबंध कमजोर हो जाते हैं, ये पक्का है। अगर मैरिज के पहले फिजिकल रिलेशन है, तो पक्का मान के चलिए कि 90% घटनाओं में उस रिलेशन में, उस प्रेम में मैरिज नहीं होगा। यह कारण हो गया। अब ये उपाय क्या करें, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनको अपने द्विस्वाभाविक मित्रों से सावधान होना चाहिए और द्विस्वाभाविक लोगों से बच के रहना चाहिए। यानी इनको मिथुन राशि से, फिर मिथुन की तीसरी राशि देख लीजिए, मिथुन के बाद मिथुन, कर्क, सिंह, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या। कन्या से बच के रहिए, कन्या भी 10वीं भाव में है। मतलब बुध की राशि से इनको बच के रहना चाहिए। बुध इनके मारक हैं। क्यों है? अब एक शास्त्रीय प्रसंग भी है। गुरु की पत्नी को चंद्रमा ले भागे और उन दोनों के संयोग से बुध का उत्पन्न हुआ। तो बुध चंद्रमा को भी शत्रु मानते हैं और बुध गुरु को भी शत्रु मानते हैं। इसमें बड़ी कहानियां हैं, वह कहानियां मैं नहीं कर सकता। अब इन राशि वालों को किससे संबंध रखना चाहिए? संपत्ति सुख इनके पास पर्याप्त होता है। इनके 2 कारण हैं, जबकि पैसा आता है तो ये व्यय करने में आगे रहते हैं। इस तरह से आप इस राशि के जातक प्रेम में धोखा खाते हैं। आगे मैं फिर चर्चा करूंगा इस वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर लें। जय।